गोविंद गोविंद सतगुरु की साजी नवाजी साध संगत अपनी मन वृत्ति एकाग्र करने वास्ते रसना पवित्र करने वास्ते गज के आखो धन सतगुरु प्रताप सिंह। धन सतगुरु प्रताप सिंह। गुरमुखो मैं पिछले दीवान च अर्ज कर रहा सी कि सच्चे पातशाह सतगुरु राम सिंह 17 जनवरी शाम के 7 बजे श्री भैणी साहब तो तैयारी करके जा रहे हैं प्रदेश यात्रा वास्ते। क्यों कि ये एक ओदी अपनी बनाई हुई गल है। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नूं कौन आनंदपुर साहब के किले चो कौन कढ़न वाला जम्मिया सी, उन्हां नूं नंगे चरनी कौन तोड़न वाला जम्मिया सी। उन्हां दे अपने प्रोग्राम होंदे हन। गुरु तेग बहादुर जी नूं कौन कतल करने वाला जम्मिया सी, उन्हां दे अपने प्रोग्राम सी कि कुर्बानी दे के धर्म की रक्षा करनी है। सो सतगुरु राम सिंह पातशाह अपने इस मिशन नूं पूरा करने वास्ते जिस तरह गुरु तेग बहादुर जी ने कुर्बानी दे के उस वेले हिंद नूं बचाया सी, इसे तरह सच्चे पातशाह सतगुरु राम सिंह पातशाह इस भारत वर्ष नूं सुतंत्र करने वास्ते, इस नूं आजादी दिवाउण दे वास्ते एक आजादी की ज्वाला प्रगट कर दी है। ते ओदे वास्ते सच्चे पातशाह प्रदेश नूं जा रहे हैं। ते हुण गड्डे सवार हो गए हैं ते रात का समा है ते लुधियाने नूं तुरे जांदे हन ते रस्ते दे विच वचन करते जाते हैं भविख दे जो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के हुक्म सी कि इसे तरह ये मलेशिया नूं भी इन्हों तपस्या करके इन्हों राज मिलिया है। पर वो जिस तरह गुरु नानक देव जी ने 7 बादशाहियां बख्श दित्तियां बाबरकियां नूं और बाद दे विच वो फिर 7 सिर दे के वापस करने का वचन भी कर दिता। ये कौतक है उहदे, असीं उन्हां नूं समझ नहीं सकते। सो सच्चा पातशाह सतगुरु राम सिंह
पातशाह सतगुरु जी 7 वजे शाम दे चल के रात के 1 वजे श्री भैणी साहब तो लुधियाने पहुंचे, जिथे उन्होंने उड़ीक कर रहा सी मिस्टर फोरसाइथ, जिहड़ा अंबाले का कमिश्नर सी। क्यों कि उसने एक प्रोग्राम बना लिया सी कि गुरु राम सिंह पातशाह नूं जिला वतन कर दिता जाए सफेद सूबियां दे, ताकि इस लहर नूं चलदी नूं ही दबा लिया जाए। उन्होंने शक पै गया सी कि क्योंकि अजे नवे नवे हुक्मरान बने सन वो पंजाब दे, उन्होंने पता सी सिखां दे जोश दा कि जिस तरह गुरु राम सिंह दे इशारे दे उत्ते सिखां ने साडा बाईकाट कर दिता, नहर दा पानी नहीं लेंदे, विदेशी दवाइयां नहीं वरतदे, स्कूल च बच्चों नहीं भेजते, कचहरियां दे विच अपना मुकदमा लैके नहीं जाते, डाक दे विच चिट्ठी नहीं पाउंदे, रेल दे उत्ते चढ़दे नहीं, सड़क दे उत्ते पैदल नहीं चलते, साडा ते मुकम्मल बाईकाट कर दिता, इन्हां ने साडा तला मूल पट देना, इस करके इन्हां नूं जिला वतन कर दिता जाए। वो पहले प्रोग्राम बनाया सी। सच्चे पातशाह 1 वजे पहुंचे, 1 घंटा सतगुरां दे उत्ते वो सवाल करता रहा कि तुसी रायकोट हमला करा के गुजरां नूं मारिया, कतल करवाए, फिर तुसी अमृतसर तुहाडे सिखां ने बुजड़ वड्डे, फिर मुरंडे तुहाडे सिखां ने गुजरां नूं कतल कीता, मलेरकोटले दे उत्ते हमला गुजरां ते कीता तुहाडे सिखां ने, कि तुसी ये बलवे कराए हन। सतगुरां ने उन्होंने दसिया कि थानू नहीं पता कि तुसी भारत वर्ष दे विच आए हो, भारतवासी कभी भी गौवध हुंदा अपने मुल्क दे विच बर्दाश्त नहीं करनगे, इस करके थानू भावें तुसी कुछ भी कर लो, इस चीज की सजा दिंदा ही रहेगा खालसा। तुहाडा जिस तरह भी दिल नूं तसल्ली हो सकती है कर लो। 1 घंटे दे दौरान च गल्लां बातां दे च ते फिर स्पैशल ट्रेन सतगुरु पातशाह दे वास्ते तैयार की गई है, जिहदे विच गोरखा मिलिटरी मिस्टर जैक्सन दी कमांड के हेठ तैयार व तैयार गड्डी खड़ी है, और उन्होंने ये तकीद की गई है कि रेल दे इंजन नूं जिथे किते पानी या कोला लैण की लोड़ पवे उथे खड़ी करना, और बहुत सख्त पहरे दे नाल, ते नहीं ते उसनूं किते रुकण दा नहीं सी हुक्म। ज्यों उथों वो तोरी है, सच्चे पातशाह 2 बजे तड़के 18 जनवरी नूं लुधियाने तो रवाना हो गए, और वो गड्डी जाके इलाहाबाद रोकी गई, ते उथे किले दे विच सच्चे पातशाह दा डेरा लवा के ते 4 फेरे गोरियां दा पहरा ला दिता कि कोई आवे जावे ना। हुण पिछे श्री भैणी साहब की हालत सुनो, जिस वेले सतगुरु जी विदा हो गए ते कर्नल बेली जिहड़ा कि पंजाब दा वड्डा पुलिस अफसर सी, इस नूं वायसराय दा हुक्म आ चुका सी कि तू भैणी साहब नूं तोपां दे नाल एकदम उड़ा दे। पर वो कुछ समझदार बंदा सी, उसने सोचा कि बगैर कोई चीज पकड़ी तो, क्योंकि सतगुरां दे कई बार तलाशियां लईयां गईयां, कई कुछ किया, मगर कोई चीज उन्होंने हाथ ना आई। मुखबरां ने कहा कि तोपां ढालियां जा रही, उत्थे हथियार बनाए जा रहे हैं, उत्थे इस तरह हुंदा ओ हुंदा, बड़ा कुछ किया, मगर उत्थे किहड़े हथियार बनते सन? उत्थे पाठ हुंदे सन ग्रंथ साहब दे, और भजन दियां माला फेरियां जांदियां सी, बाद अरदास हुंदी सी कि सच्चे पातशाह अपने संत खालसे का प्रकाश कर, महामलेश का नाश कर। उन्होंने भी पता सी कि महामलेश पुछ भी लेंदे सी कि महामलेश कौन हैं, ते सिख अगों जवाब देंदे सन कि जेड़े गऊआं खांदे हन वो महामलेश हैं। बस भी वो महामलेश बनते सी, उन्होंने पता सी कि ये साडे निमित्त खड़े होकर अरदास करते हैं कि महामलेश का नाश कर। इस ते उन्होंने होर ते कारखाना कोई ना लभा, उन्होंने भजन बाणी करने वाला कारखाना लभा सी। इन्हां दे उत्ते जिन्नियां भी हो सकदियां वो पाबंदियां लाई जांदे सन, ते सच्चे पातशाह का हुक्म सी कि कड़ा प्रसाद 11.25 रुपए का कर देना, और बरता के तो सब साध संगत घरां नूं चली जाए, इत्थे कोई ना रहे। जेड़े हुक्म मन के तुर गए वो सौखे रह गए, नहीं तो सतगुरां नूं पता सी कि जिन्नी कड़ाई होएगी। ते कर्नल बेली अपना समझो फौजी दस्ता लैके जिस वेले भैणी साहब पहुंचा, वैसे ओहदे पास काफी हथियार सन, सानेवाल मिलिटरी काफी रोकी गई हुई सी इस गल दे वास्ते कि जे कोई मजामत करे, कोई अग्गों मुकाबला करन ते ओहदे वास्ते। ते जिस वेले कर्नल बेली गया जाके वो देखता है भैणी साहब का नक्शा, अज का भैणी साहब भी ध्यान मार लो, अजे भी उत्थे संगमरमर तो भैणी साहब अजे भी नहीं लगी, पक्कियां इट्टां 4 लग गई होणगियां। उस टाइम का भैणी साहब मिट्टी दीयां कंधां ते उपर उन्हां दे सरवाड़ ते विच उन्हां दे साधु बैठे भजन सिमरन करते हैं, कुछ नहीं उन्होंने लभदा। वो सारे तलाशी लई जांदा, उसने तोपां नाल ते नहीं उड़ाया, मगर उसने शक दे मूजब उन्हें पानी हांडे तक पुट्टण की कोशिश की और जगह जगह पुट दी, बूटां समेत जेड़े
मिलिटरी के सिपाही सन वो लंगर च गए, उन्हें कड़ा प्रसाद लुटिया, जो कुछ उन्हें करना सी। क्यों कि ये भगतां ते संसारियां जोड़ करे ना आया, ये दोनों धड़े मुड़ तो ही पैदा किए गए हैं। तुसीं देख लो कि अमृतसर दरबार साहब की कितनी बार बीती हुई, किस तरह मत्थे रंगड़ वर्गियां ने उत्थे दर्शनी देवड़ी च बैठ के हुक्के पीते। ये चीज़ां ये महापुरुषों ते करड़ाइयां हुंदियां आईयां। पिछले ऋषि मुनि यज्ञ हवन करते सी ते राक्षस आके उन्होंने भ्रष्ट कर देंदे सी। हुण कर्नल बेली ने उत्थे सारे डेरे की तलाशी लई, जो उहदे हत्थ कोई नकदी आई, जो उहदे हत्थ कोई चीज तोहफे नेपाल तो आ चुके हो जिहड़े सन, महाराजा नेपाल ने भेजे हुए, जंग बहादुर ने, होर जो भी चीज उहदे कीमती कोई हत्थ आई वो सारी वो अपने कब्जे करके ते जिन्ने भी उत्थे सिंह सन, माइयां बीबियां बच्चे, उन्हां सारियां नूं सवाए 2-3 सिंघां तो वो सारियां नूं तोड़ लिया पैदल पैदल लुधियाने नूं। तुसीं हिसाब ला लो कि 14 मील पैंडा लुधियाने तो भैणी साहब, बच्चे छोटे छोटे शीरखोर बच्चे वो फौजी पहरे दे नाल तुरे जाते हैं, जिन्होंने किसी को जल दी ने पानी की कोई पुछ नहीं सकता, कोई उन्हां नाल गल नहीं कर सकता। उन्होंने लिया लुधियाने लिया के जेल दे विच डक दिता ते इसे तरह फिर दूसरे दिन पेश करके जज दे ते उथे जेड़े जेड़े कोई उन्होंने समझ के मुताबिक कोई बेकसूर निकले उन्होंने पिंडां नूं तोड़ दिता, बाकी दिन उन्होंने कैद कर लिया। ते भैणी साहब जिथे देवड़ी तुसी देखते हो, दर्शनी देवड़ी जिथे सच्चे पातशाह दे बड़े लंगर की देवड़ी है, इत्थे पुलिस का पहरा बिठाता, पुलिस की चौकी बिठा दी और भैणी साहब का दर्शन करना आने वास्ते किसी सिख नूं नहीं आउण दिता जाता। जे कोई आउंदा है तो उन्होंने नाम ग्राम लिखे जाते हैं, उन्होंने तो पूछा जाता है किस काम वास्ते आए हैं, ते गुरु हरि सिंह पातशाह से बड़ा करड़ा पहरा लगाया। इधर सतगुरु राम सिंह जी इलाहाबाद के किले दे विच नजरबंद हैं ते रोज कभी कोई हुक्म आता है कि इन्हों सारियां नूं तोप ना उड़ा दिता जाए। 22 सूबे सतगुरां दे और सतगुरु जी ते सरदार मंगल सिंह जिहड़ा कि महाराजा पटियाला का कदे दीवान रह चुका सी, उसने चीनी घोड़ी जितों सतगुरु राम सिंह का नाम चीनी वाला पातशाह पिया, वो चीनी घोड़ी सरदार मंगल सिंह ने भेंट की सी। ते हुण तुसीं सोच लो कि जदों इस तरह का कोई हुक्म आवे, वो कोई हुक्म कोई बनावटी तो नहीं सी, पता सी सामने दिसदा सी कि अंग्रेज का हथ रोकने वाला कौन है, चाहे फांसी ते लटका दे चाहे तोप ना उड़ा दे। विचों कई सिख झुरन लगे। सरदार मंगल सिंह बहुत श्रद्धालु सी और सतगुरां नूं कह दिंदा हुंदा सी कि गरीब नवाज तुसीं 3 युग अगे भुलाउंदे आए, भुलेखा दिंदे रहे आ भई हुण नहीं तैनूं छड्डना, हुण तेरे चरनां तो पिछे नहीं हटना। ते सतगुर मुस्कुरा के चुप कर लिया करन। मौका बन गया जदों फिर नहीं आउण लगे हुक्म, कदे हुक्म आवे भी कल्ले कल्ले नूं काले पानी भेज दिओ, कल्ले कदे हुक्म आवे इन्हां नूं तोप ना उड़ा दिओ। इन्हां चीज़ां दे हुक्मां नूं सुण के ते सरदार मंगल सिंह जी डोल गए ते जाके किले दे पिछले पासे ते रोए परिवार तो बिछड़ गए हैं। ते पता है हुण भई अन्यायी मौत सिर ते खड़ी है भी किहड़े वेले मारे जाना। ते मूंह वचन ये निकलिया भी एवें तखान दे मगर ला के खराब होए। ये ओदी रिजा है। जदों मत प्रेर दिंदा ते कदे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे वेले सिंघां ने कागज ते लिख दिता सी कि ना तू मेरा साडा गुरु ते ना असीं तेरे सिख। ये समा बड़ा कुछ कर दिंदा। ते शाम नूं दीवान लगा, शब्द पढ़न लगे जोटियां ना। सच्चे पातशाह ने पूछा, सुनाओ सरदार मंगल सिंह जी की हाल चाल है, सगों किते परिवार तानी चेते आ गया। वो फिर अंदर दी जान लई जिस वेले ते फिर बुब्बा मार के रो पए। सतगुरु जी रंग छो के कहण लगे कि सरदार मंगल सिंह कि जे तां जेड़ा गुरु गोबिंद सिंह ने लिखिया कि राम सिंह मेरो होए नामा, बाढ़ी सुत भैणी को तामा, ते जे तां राम सिंह है ओहो ते फिर अज तो 8वें दिन नूं तू घर पहुंचिया होवेगा, ते जे फिर नहीं ते मौत ते सिर ते खड़ी है, फिर तखान दे मगर ला के ते खराब होए ही। बाबा जवाहर सिंह जी जेड़े एडे भजनीक सन, उन्हां दा मन डोलिया। कहन लगे कि साढ़े नाल तो सरदार हीरा सिंह ही चंगे रह गए, मलेरकोटले वाले उन्होंने अपने हाथ खाड़ के फिर तो शहीद होए, असीं इदां ही चुप कीते ही सानू ये मार के उड़ा देगा, ते कोई भी स्वाद ना आया। ते सतगुरु जी रंग छो के कहन लगे कि थानू तोपना उड़ाउण वाला आप ही ना रहेगा। ते ये लार्ड मेयो दा उस वेले मौका सी। लार्ड मेयो उस वेले वायसराय हिंद सी, 2 साल रहा है। मगर साडे इतिहासकारां ने इन्नी अन्यायी की है कि जिथे लार्ड मेयो दे वेले दीयां खास घटनावां लिखियां इतिहास च, उथे गुरु राम सिंह पातशाह का जिक्र नहीं किया, जिन्हां ने कि उस वेले सारी दुनिया दीयां कंधां हलातियां सी। एडा कूका लहर जिन्ना जोशीला और बाईकाट करने वाला कोई नहीं सी, जिन्हां ने कि लंदन ताईं फिकर पाया। ते उन्हां पठाणां दीयां भी इसे तरह दीयां पगां
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਸਨ ਜੁਰਮ ਦੇ ਭਾਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਡਾਏ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ रूस के एक चित्रकार ने जिहदा नाम वरेस चागन लिखिया, उसने एक फोटो बनाई सी, सोवियत देश दे विच छपी सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਬੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ ਇਹ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛਾਤੀਆਂ ਢਾਹ ਕੇ ਔਰ ਆਪ ਦੌੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਹਾਬੀ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇੰਡੇਮਾਨ ਉਹ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ कैदियों को देखने वास्ते इंडेमान गया सी लॉर्ड मेयो। उदों हवाई जहाज थोड़े सी, उदों यह जहाज जिहड़े दूसरे सी इन्हां जहाज़ां दे राहीं वो गया जिस वेले ते ओ पौड़ियां उतरदा जहाज दे नाल पौड़ी जिहड़ी लगी हुंदी है ते उसने बहाबी ने पता नहीं किस तरह वो फौजी पहरे चों निकलिया ते किस तरह उन्हें अपना शुरा तैयार कीता है सी। बस उन्हें अख दे फोर दे विच आके लॉर्ड मेयो दी बखी दे विच मार दिता। बस वो तो उत्थे ही दम तोड़ गया। बस लाला हो गई। थानू पता है कि वायसराय हिंद मारिया जाए ते बस सारे काम ठप्पे गए। इधर फिर जिहड़ा हुक्म आया सी ना भई इन्हां नूं तोप ना सारे नूं उड़ा दिओ, वो फिर तो हुक्म मनसूख करके ते फिर वो इस तरह हुक्म बदलिया कि इन्हां नूं वक्खो वक्खरे टापूआं दे विच इन्हां नूं जिला वतन करके भेज दिता जाए, वतनों बेवतन कर दिता जाए। और गुरु राम सिंह पातशाह जी नूं नाल उन्हां दा एक सेवादार भाई नानू सिंह इन्हां नूं रंगून भेज दिता जाए। ते इस करके क्योंकि इत्थे उन्हां नूं डर सी कि लागे मिलण आ सकदे आ, तां ही मैं अर्ज कीती सी कि ओ सच्चा पातशाह ओ अपने लाडलियां समेत इस हिंद दे वास्ते बेवतन होके तुर गया है। मैं एक बारी पंक्ति कह के खिमा मंग लगा। सतगुरु राम सिंह पातशाह 18 जनवरी ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ रवाना ਹੋਏ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਗਰਾਜ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੰਗੂਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਡੇਮਾਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਅਦਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ भेज के ते अंग्रेज ने अपना काम तेज किया है। हुण इस तो अगे मैं फिर अज करांगा सब प्रिय का।
साध संगत अपनी मन वृत्ति इकागर करने वास्ते रसना पवित्र करने वास्ते गज के आखो धन सतगुरु प्रताप सिंह। गुरमुखो सतगुरां दे अमृतमई बचन सुने हन जो मेरा प्रकरण शुरू किया करीबन सच्चे पातशाह जी ने वो कुछ ही फरमाया है। मैं भी कल अर्ज कर रहा सी कि सतगुरु राम सिंह पातशाह जी नूं इलाहाबाद के किले विचों रवाना कर दिता है रंगून नूं समुद्रां तो पार। जिस तरह वो महापुरुष ने किसी ने एक नामधारी सज्जन ने 12 माह लिखिया सी कि महीना माघ दा सी आया गुरां खालसा सदाया बैठ बचन सुनाया गुरां बिच दरबार दे सतगुर होए पै त्यार चले समुद्रां थी पार केड़ा मेटे होण हार अखर लिखे जेड़े आप करतार दे। सच्चे पातशाह जिस वेले कलकत्तियों सवार होण लगे सन जहाज ते बंगाल दा लाट साहब जेड़ा सी वो सतगुरां नूं जहाज ते चढ़ाउण वास्ते आया और फौजी पहरे दे विच बहुत करड़ी निगरानी है। किसी नूं बंदर ते हिंदुस्तानी बंदे नूं आउण दा हुक्म नहीं। ते सतगुरु जी नूं आके उसने बाबा साहब करके उसने प्रणाम कीती ते पुछया बाबा साहब की हाल है। ते सतगुर रंग विच हो गए कहंदे कि तू हाल नहीं पुछया तू टिचकर कीती है। ते ओथे वचन कीता सी सतगुरां कि गल्लां दिल दीयां दिल दे विच रहियां असां पूरीआं कर बखाणीਆਂ ने सानू कढ़िया रुत सियाल दी नूं असीं हाड़ मुसीबतां पाउणीਆਂ ने। सतगुरु जी ने वचन कर दिता मगर वो वचन सन 1947 विच आके पूरा होया। सन 1872 दा वचन कीता होया वो सन 1947 विच आके पूरा होया जदों कि बंबई दे विचों साधु सिंह उत्थे सिंह एक रहिंदा अंबरसर दे इलाके दा उस दियां टैक्सियां चलदियां। पहले दौरे जदों सतगुरां दे नाल सन 53 च इत्थे आए हां उदों सानू ओह अजायब घर दिखाउण गया ते रस्ते च उहने वारता सुनाई कि जिस वेले तिरंगे झंडे सारियां इमारतां ते चढ़ा दिते गए ते फिर ओ एक अंग्रेज इस्त्री इस चीज नूं सहार ना सकी कि कदे साडा राज सी और यूनियन गैट दे झंडे इत्थे चढ़दे सन। अज वो उतार के तिरंगा झंडा चढ़िया जिस बिल्डिंग चो रहिंदी सी चंगे किसी अफसर दी इस्त्री सी ओने ना बर्दाश्त करती हुई ने वो झंडा उतार के ते पाड़ दिता। बस फेक ही सी अग लग गई सारे शहर दे विच इस गल दी कि तिरंगे दा अपमान किया गया इसका बदला लांगे। लोग इत्थों तक तुल गए कि इन्हां दा बच्चा खत्म कर दिओ इन्हां ने साडे देश दे तिरंगे झंडे दी बेइज्जती कीती है। उसे वेले टैलीफोन खड़ गए एक जलसा बड़ा वड्डा जलसा करन दा प्रोग्राम बनाया गया जिहदे विच सारे शहर दे वड्डे वड्डे पतवंते सज्जन सदे कांग्रेस दे लीडर आए अंग्रेज आए क्योंकि अंग्रेजां दे हत्थ विच उदों अजे सारी हुकूमत दी वागडोर 6 महीने बाद तक वो काम चलाउंदे रहे। उत्थे से यह मता पास किया गया कि इस तिरंगे झंडे का जिस तरह अपमान किया असीं इहदा सम्मान करन दे वास्ते तुहानूं यही सजा देंगे कि जदों उदों इत्थे ही कॉलोनियां बणियां काफी अफ्रीका च उदों जहाज़ां दे जहाज़ भर के इत्थे नूं ही आए बहुते इंडिया तो ते ओ जिस वेले उत्थों तुरन लगे उन्हां नूं कहा कि इस झंडे नूं असीं तुहानूं पिठ नहीं करन देंगे जिहड़ा सच्चे पातशाह सतगुरु जी दे बचनां विच भी आउंदा ओ कहा कि तुहानूं सजा इहो ही है कि तुसीं इहनूं प्रणाम करके इसनूं सलामी दे के पुठे पैरीं जाके जहाज ते चढ़ो। जित्थों दी उतरे सी ना सीधे पैरीं उथों दी पुठे पैरीं सतगुरां दे हुक्म दे नाल कहिंदे पिछे तुहाडे अग होएगी अगे तुहाडे पानी होएगा फिर असीं तुहानूं पुछांगे कि की हाल है साडे दुआले संगीनां दे तुसीं पहरे लाए होए और सानूं देशों प्रदेश लै चले हो बगैर किसी कसूर दिओ ते तुसीं हाल पुछ रहे हो। सतगुरु राम सिंह पातशाह जी नूं वापस इलाहाबाद के किले तो ही करन दा प्रोग्राम सी पहले क्यों कि कोई उन्हां दे उत्ते जुर्म साबित नहीं सी हो सकिया ते पर उस वेले जेड़े साडे देश के लोग सन जिद्दां हुणे बचना सतगुरां ने चाया सी कि अंग्रेज दे ढाहे चढ़ के अपने सिख भरावां नूं जेड़े धर्म दी रखिया दे वास्ते अपनियां जानां वारदे सन उन्हां दे उत्ते तोपां चलाउण दा जेड़ा काम सी ओ भी साडे हिंदुस्तानियां ने सिख भरावां ने कीता। जे असीं उदों साथ दे दिंदे ते सतगुरु राम सिंह पातशाह ते आए आजादी दिवाउण वास्ते सी। मैं अर्ज करदा सी सच्चे पातशाह रंगून जद पहुंचे ते रंगून पहुंच के सतगुरां नूं 5.5 महीने पहला जेल दे विच उन्हां दा डेरा लुआया गया।
जगह काफ़ी चंगी सी, सतगुरां दे हुक्मनामिਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ कि जगह ਉੱਥੇ काफ़ी खुली सी पर गर्मी सी ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਮੁਗਲਿਆ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਕਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2 ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਤੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਂ ਦਾ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਤੇ ਗਊ ਔਰ ਵੱਛੇਰਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਭਗਤ ਵੱਛਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਤੜਫਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮਾਂ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੌ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਇਹ 2 ਅੰਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ 1 ਅੰਗੀਆਂ ਹਨ। 2 ਅੰਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੋਈ ਪਾਸੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੌਣ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਰਗਾ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਾਂਗੂ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਫਲਾਨੀ ਗੱਲ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਛਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੱਤਰਕਾ ਸੀ, ਕਲਕੱਤੇ ਚੋਂ ਛਪਦਾ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਸਿਮਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੱਤਰਕਾ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਛਪਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੇਖ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸਨੇ ਚੰਗੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਕਾਨੂੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਚਾਲਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਢੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਤਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਸੀ ਕਾਵਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਭਈ ਕਾਵਨ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹਨੇ ਖੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਗਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਪਿੱਛ ਠੋਕੀ ਔਰ ਇਹਨੇ ਉਚੇਚੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਵਾਇਸਰਾਏ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਭੁੱਲੜ ਟੋਲਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭੁੱਲੜ ਟੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇਖੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿੱਠ ਠੋਕਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੌਣ ਪਤਾ ਕਰੇ? ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਵਸਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਛਾਂਟ ਕੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮਿਸਟਰ ਬਾਰ ਬਟਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਛਾਂਟ ਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੌਣ ਪਤਾ ਕਰੇ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਲਾ ਕੇ ਤੰਬੇ ਲਾ ਲਏ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੰਤ ਹੀਰਾ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪਾਸੋਂ, ਤੇ ਸੰਤ ਹੀਰਾ ਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਨ। ਫੇਰ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਨਾਰਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਨਾਰਸ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਔਰ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਗੋਟ ਲਾਇਆ ਔਰ ਇਸੇ ਚਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੌਣ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਉਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਈ ਮੰਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲੇ ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਟਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਹੋਈ ਹਾਲ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉਸ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਜੈਸੇ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਫੋੜਾ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਤੇ ਝੋੜਾ, ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹੋਈ ਹਾਲ ਤੇ ਬਿਹਾਲ, ਖੁੱਲੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਬਾਲ, ਫਿਰ ਥੱਕੀ ਢੂੰਡ ਭਾਲ, ਤੇ ਰੱਤੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਦਿਹਾੜੀ 3 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ
सवेरे हाजरी लगती है, दोपहर को लगती, रात को लगती। पिंड का चौकीदार लंबड़दार को सारी रिपोर्ट देता कि फलाना कूका वो बगैर इजाजत तो अपने रिश्तेदार को मिल नहीं सी जा सकता। होर सतगुरु राम सिंह का पता तो की करना सी। ते जिस तरह वो बेचारे सिंह जेडे प्रेमी हैं वो इस तरह बाहर बियाबाना दे विच बैठ के बंदगी करके ते लीला देंदे हैं। किस तरह एक पंक्ति पढ़ते हैं ते सारे ही बोलियो। प्रीतम नाम बताओ मेरा, प्रीतम नाम बताओ, प्रीतम नाम बताओ भाई मेरा, प्रीतम नाम ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਮਾ ਪਿਆਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋਏ जिस तरह किसी कवि ने लिखा कि आप वैरागी बन के सब दुनिया वैरागी। सच्चे पातशाह कीर्तन करते किसी पासों भी धारण लेंदे ते बस फिर बिरहा नाटक नूं शुरू कर देंदे ते इउं मालूम हुंदा सी कि जिस तरह गुरु नानक पातशाह कहंदे सन कि मैं रवंदी सब जग रुना रुनड़े बने पंखेरू। ते असीं बचपन दे विच देखदे सफेद दाड़े दे उत्तों मोतियां वांगू अथरू किरदे जाने उस परदेसी प्रीतम दी याद दे विच। सानू पता उस दिन लगा जिस दिन सच्चे पातशाह सतगुरु प्रताप सिंह जी का असीं हत्थी सत्कार ਉਹ सतगुरु का विछोड़ा ਉਹੋ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਤਾਂਿਓ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ कि नाथ अनाथन की सुध लीजे क्यों इतना चिर लाया दे दर्शन सिखला है साडी तेरे बिरहों मार मकाया। ते दूती लाउन लूतियां हरदम हुण ते सतगुर आओ। ਜਿਹੜੇ दूती लोग ਹਨ मखौल करने वाले ਉਹ मखौल करते हैं। कहते देखो उन्होंने की कीता, उन्होंने कई कुछ आके कहा। किसी ने कहा कि वो चढ़ाई कर गया, किसी ने कुछ कहा, पर ये एक अटल सच्चाई है जो सतगुरु राम सिंह पातशाह अपने हस्त कमलों नाल लिखते हैं कि जिस तरह कलगी वाले का हुक्म सी कि प्रदेश च आउण दा ते इसी तरह ही वापस साध संगत का दर्शन करने का भी लिखा है। सो सतगुरु जी उसे रूप में आउणगे, ਉਹ कोई कह नहीं सकता कि रूप बदल के आउणगे, उसे रूप में सच्चे पातशाह दर्शन देंगे। ते हुण सतगुरु जी नूं 3 साल जलावतन होया नूं हो चुके हैं ते किसी नूं कोई पता नहीं कि कित्थे सतगुरां नूं भेज दिता। कोई ऐसा साधन नहीं, थां थां पहरे लगे हैं। इत्थों तक कि नामधारी की सीधी पग बनी हुई जां नोकदार बंदे की नोकदार पग बनी हुई निशान पै जाते हैं मत्थे ते।
ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੂਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਸ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਬੈਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਯੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੜਚਣਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਰੋ ਯਤਨ ਜੇ ਹੋਏ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਤਿਸ ਕੋ ਦੇ।